तो वेलकम टू अवर चैनल एस नॉलेज क्लासेस। तो आज लेकर आया हूं मैं एक और वीडियो जिसके अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट पेपर जो आ रहा है अभी, हमारे नेक्स्ट जो एग्जाम्स चल रहे हैं अभी, तो आज हम दूसरा क्वेश्चन स्टैम्प करते हैं। एसएसटी के रूटीनली हम क्वेश्चन को स्टैम्प कर रहे हैं ताकि हम एसएसटी के लिए प्रिपरेशन कर सके, बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चंस को हम कर सकें। बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चन को आप यहाँ पर किया जा रहा है तो ताकि हम एसएसटी की अच्छी प्रिपरेशन कर सके और अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर है, व्हाट इज द रोल ऑफ द फिलोसफर्स ऑफ इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। व्हाट इज द रोल ऑफ द फिलोसफर्स इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जहाँ हम अच्छे से जानते हैं फिलोसफर का बहुत ही अच्छा योगदान है, क्योंकि इनडायरेक्टली भले ही नहीं लेकिन इनडायरेक्टली फिलोसफर्स लोगों ने बहुत ही ज़्यादा रोल निभाया था। क्योंकि फिलोसफर की बातों को जब सुनते हैं तो सारे के सारे लोगों को वो बात सही लगती है और वो काफ़ी लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। देन यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ आइडियोलॉजिकल इंस्पिरेशंस थे जिसके कारण वो ट्रेडिशनली जो चीज़ चल रही थी उनको उन्होंने चैलेंज किया था कि जो चीज़ तुम कर रहे हो, यानी कि हमेशा जो चल रहा है, हमेशा जो चल रहा है वो हमेशा सच होगा, सही होगा। तो यहाँ पर इनकी आइडियोलॉजिकल ने उनको चैलेंज किया था और कुछ रीजंस दिए थे कि अगर ये चल रहा है तो ऐसा क्यों चल रहा है। जैसे कि जो है, जो क्लर्की है या फिर जो अपर है, नोबल्स है, वो टैक्स पे नहीं करेंगे। व्हाई? क्यों नहीं करेंगे? और यही क्यों करेंगे? देन टैली दोनों तरह के टैक्स क्यों देंगे? ठीक है, एक चर्च को जो टैक्स दिया जाता है क्यों दिया जाएगा? तो यहाँ पर कुछ चीज़ थे जिसके ऊपर फिलोसफर्स जो है उनके इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस जो है वो सबको देखने को मिली थी। यहाँ पर जीन जैकस रूसो के बारे में नाम आता है तो वो बात बोलते हैं कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से समझ में आ रहा है, सोशल मतलब लोगों के द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा दो लोगों की सहमति से होता है। तो जो भी शासन हो रहा है वो एक सोशल की सहमति से हो। बड़ा ईजी समझने में, बड़ा ईजी है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो कौन लेकर आए थे, जो है जीन जैको रूसो लेकर आए थे। और उनका था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो जिसमें जो भी सवर्णी हो, जो गवर्न करना हो, वो एक पब्लिक की सहमति से हो। वही दूसरा नाम है मॉन्टेस्क्यू, जिसका नाम जो उन्होंने भी सेपरेशन ऑफ पावर्स की गवर्नमेंट के लिए दी थी, जो हमारे इंडिया में भी यूज होती है। ठीक है, उस टाइम पे भी सेपरेशन ऑफ पावर पे जोर दिया गया था, जिसका मतलब किसी एक के पास अगर पावर होगी तो वो उसका मिसयूज कर सकता है। तो इसलिए ये पावर की सेपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल होना चाहिए, जो अभी हमारे पास भी वही सिस्टम मौजूद मिलता है आपको। ठीक है, इससे कोई भी व्यक्ति इसका मिसयूज नहीं कर सकता। समझ लीजिए ये एक ऐसी डोर की चाबी है, ऐसे दरवाजे की चाबी है जिसके अंदर 3 चाबी लगती है। तीनों चाबी अगर लगे तो ही ये दरवाजा खुल सकता है, किसी एक के चाबी से नहीं। देन यहाँ पर ये जो है सब मिलकर काम करेंगे, ये एक चीज़ थॉट लेकर आए थे। इसके अलावा जॉन लॉक है, जो जिन्होंने नेचुरल जो है राइट्स जो है, जैसे राइट टू लाइफ होना चाहिए, जो कुछ ऐसे अधिकार, जो जीने का अधिकार, फ्रीडम, लाइफ, राइट टू फ्रीडम, तो ऐसे जो अधिकार है इनके ऊपर बात की थी कि जो चीज़ें, जो लिबर्टी, लाइफ, प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ जन्म से होनी चाहिए, हमें जन्म से मिलता है। ये सारी नेचुरल राइट की बात की गई थी। और वो आर्ग्यू की थी ना अगेंस्ट द डिवाइन ऑफ मोनार्क। मोनार्क की जो डिवाइन जो है, दैविक चीज़ें हैं कि ये राजा है तो राजा की परछाई होती है भगवान की, और राजा को हम ऐसा ट्रीट कर रहे हैं एज अ गॉड, तो ये गलत है। हमको ये सारी चीज़ें दूर रहना चाहिए, ये सब चीज़ें गलत हैं। और हमें क्या है, हमें अपनी कुछ राइट्स होती है जो मिलनी चाहिए। इसके अलावा आ जाता है आपका डिसेमिनेशन ऑफ आइडियाज, देन डिसेमिनेशन ऑफ की ये सारी चीज़ों को अब कहाँ पे डिस्कस किया जाने लगा, सैलून्स में या फिर कॉफ़ी शॉप्स में। ठीक है, ऐसी छोटी-छोटी जगहों पर जहाँ पर काफ़ी छोटे-छोटे जो लोकल आदमी जो है वो एक झुंड बनाते थे, बातें करते थे, वहाँ पर धीरे-धीरे इन चीज़ों की डिस्कशन होने लगी। इसके अलावा पैम्पलेट्स में और जो है मैगज़ीन्स टाइप का मान लीजिए, या न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल्स मान लीजिए, ऐसे में धीरे-धीरे ये एक हर तबके तक पहुँचने लगा था, जिससे ये जो है और ज़्यादा बढ़ा था। फ्रेंच रेवोल्यूशन को एक इनडायरेक्टली ही सही मदद मिली थी। तो यहाँ पर ये जो रोल है इसको याद ज़रूर रखिएगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन हमेशा सॉल्व कीजिएगा, ये जो है मैं हमेशा बताना चाहूँगा कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन्स आपके लिए सबसे बेस्ट होता है, जो एक्सरसाइज़ेज़ के अंदर होते हैं लास्ट में, उसके क्वेश्चन्स को हमेशा अटेम्प्ट कीजिएगा, वो समझ लीजिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और मैं जो क्वेश्चन्स बना रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, जितना हो सके मैं उतना करता जाऊँगा। आई होप कि मैं आपके एग्ज़ाम से पहले काफ़ी कुछ मदद कर पाऊँ। देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन को दबा दीजिए।